नमस्कार दर्शकों, आज हमारा विषय है कि कुंडलिनी जागृत होने पर क्या होता है। और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपके साथ क्या होता है। तो हम अपने चैनल ब्रह्मऋषि में आप सभी का स्वागत करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप कुंडलिनी जागरण को शुरू करते हैं तो कुंडलिनी जागरण में आपके भौतिक शरीर और आपके सूक्ष्म शरीर दोनों में परिवर्तन होने लगते हैं, जो आपके मूलाधार से संबंधित होते हैं। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के मध्य में बैठी है। 3 कुंडलियां घुमाने के बाद वह जागती है। उसे हम कुंडलिनी माता कहते हैं, जिसे आप शक्ति भी कह सकते हैं। अतः वह शक्ति ही माता है। जब वह जागती है तो उसका मिलन आपके शिव तत्व से होता है और आपका शिव तत्व आज्ञा चक्र पर है और हमारी कुंडलिनी शक्ति शिव तत्व से मिलने जाती है। जब यह प्रोसेस होता है तो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम सभी स्पाइनल कोड कहते हैं। इसमें आप कुछ रेंगता हुआ महसूस करेंगे, जैसे कोई चीज हिल रही हो। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि चिंटिया चल रही है। यह इतनी मध्यम और धीमी गति से चलेगी, आपको भी इससे एक मीठा आनंद मिलेगा। कुछ लोगों को अचानक झटका लगता है। इस प्रक्रिया को प्रथम चरण कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे चरण की ओर। जब कुंडलिनी को इस प्रकार जागृत किया जाता है तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण आप कहते हैं कि यह गर्मी है। आपके शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में यह एक सामान्य इंसान से अधिक होती है। मनुष्य का वहीं से परिवर्तन शुरू होता है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता है। जब उसके अंदर ये हलचलें होने लगती हैं और जब आपकी यह कुंडलिनी शक्ति, जो कि शिव तत्व है, आज्ञा चक्र से मिलती है, तो उस आज्ञा चक्र पर कुछ संवेदनाएं होने लगती हैं, कुछ अनुभव आपको होने लगते हैं। जैसे दिल धड़कता है, वैसे ही आज्ञा चक्र पर कुछ धड़कन शुरू हो जाती है। यहाँ आपके अंदर एक सूक्ष्म तंत्र के माध्यम से ऐसा महसूस होगा जैसे कि आज्ञा चक्र पर कोई पत्थर रख दिया गया है। वहां एक दबाव बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई चीज चुंबक द्वारा खींची जा रही है। इस तरह एक चुंबकीय फील्ड बनाई जाएगी ऊर्जा के कारण, और आपकी सिक्स सेंस भी काम करने लगती है, जिसमें आपको भविष्य में होने वाली कुछ घटनाएं नजर आने लगती हैं। आपको भविष्य का कुछ अंदाजा होने लगता है। कई लोग ऐसी स्थिति में होते हैं जब उनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा पसार हो जाती है, और जब वे उसे साफ करते हैं तो कई लोग बहुत कमजोर भी हो जाते हैं और उनकी हड्डियां भी दिखाई देने लगती हैं। हड्डियों की संरचना भी दिखाई देने लगती है। और कई व्यक्तियों के अंदर जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो जब वह उनके अंदर गति करती है तो उनके चेहरे पर तेज और चमक आ जाती है। लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, उनका आभामंडल बढ़ जाता है। लोग उनके आसपास बैठना और उनके आसपास रहना पसंद करने लगते हैं। और आज के दौर में तो बच्चे भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। अगर बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, बच्चों के चक्र बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। जब बच्चा ज्यादा तमोगुणी हो, खुद नहीं पढ़ता हो या कम पढ़ता हो, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं वे अचानक तेज हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, कक्षा में अच्छे अंक लाने लगते हैं। और कई बच्चों को किसी न किसी चीज का शौक होता है, या किसी व्यक्ति को गाने का शौक होता है, या फिर अगर उसे कोई पेंटिंग करनी हो, कोई क्रिएटिविटी करनी हो, कोई मेकिंग करनी हो, कोई आविष्कार करना हो, कोई खोज करनी हो, तो वह उस काम को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से करता है। क्योंकि जब वह ऐसी स्थिति में आने लगता है, जिसकी भी कुंडलिनी जागृत होती है, इस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाता है, इस ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। जब इस ब्रह्मांड से जुड़ जाता है तब इस पूरी दुनिया को समझने में ब्रह्मांड ही मदद करता है, और ब्रह्मांड ने ही सभी को बनाया है। तब आपके अंदर सृजन की कला जागृत हो जाती है। अंदर और भी बदलाव आने लगते हैं। आपको उस व्यक्ति के माथे पर नूर दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है मानो उसके चेहरे पर 1000 वोल्ट का बल्ब जल रहा हो, और कई बार शुरुआत में 0 वॉट का बल्ब जल रहा होता है। ऐसा होता है और उन्हें अपने आज्ञा चक्र पर जलती हुई मोमबत्ती की लौ की तरह लौ दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे यह एक विशाल प्रकाश में भी परिवर्तित हो जाता है। और जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि कोई कठिन कार्य है तो वह आसानी से हो जाता है। अगर आपको वह उपाय आसानी से मिल जाएगा तो इस तरह आपको किसी भी काम में मदद मिलेगी, आसानी होगी। कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाएगा।
और जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी हो उस पर यदि किसी तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रयोग किया जाता है तो उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसकी चेतना इतनी मजबूत हो जाती है और उसके साथ आने वाली शक्ति इतनी मजबूत होती है। कहते हैं कि इससे नकारात्मकता नहीं आ पाती। जैसे अगर आप अंधेरे में 200 वॉट का बल्ब जलाते हैं तो वहां का अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह अगर आपके अंदर हजारों वॉट का बल्ब जल जाए तो बुरी ताकत भी सामने नहीं आ पाती। यह जो लोग उसके पास भी नहीं आ सकते। ऐसे में अगर कोई नई शक्ति जागृत हो जाए तो समझ लीजिए कि उनके अंदर हजारों वॉट का बल्ब जल उठता है। उनके शरीर के बाहर ऐसी ऊर्जा तैयार हो जाती है जैसे कोई जादू तंत्र मंत्र हो। जो भी व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर रहा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कुछ व्यायाम आदि अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आप योग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। आप जिम भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा है तो अधिकतर योग प्राणायाम करने का प्रयास करें। ये अत्यधिक कुंडलिनी शक्ति को संतुलित करने में बहुत मददगार साबित होता है। और इस प्रक्रिया को करते समय आपके शरीर के अंदर एक हीटिंग प्रोसेसर बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि जब ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेज होता है, जब आप बल लगाने में सक्षम नहीं होते हैं तो किसी व्यक्ति को गुस्सा भी आने लगता है। उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। तो ऐसे में उसे ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यहाँ क्या करना चाहिए, बर्फ को किसी कपड़े में बांधकर अपने पेट के दाहिनी तरफ 2-4 मिनट के लिए रख सकते हैं, जिससे आपके अंदर का अग्नि तत्व शांत हो जाएगा। और अगर गर्मी है तो आप सुबह ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करें। दोपहर शाम 3 बार नहीं तो 2 बार जरूर करें, सुबह और रात को। आपको कुछ दिनों तक अपने शरीर को संतुलित करना होगा, और जब भी यह काम होगा तो आपका शरीर अपने आप सामान्य मोड में आ जाएगा। और जब यह सामान्य मोड में आ जाएगा तो उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं आराम से करते रहें। परेशान मत होइए, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो शुरुआत में होती हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपके साथ भी होती हैं और हमारे साथ भी हो चुकी हैं। आशा है आप संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।